साथियों, आज माजी ने वाटरफॉल बनाकर पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। साथियों, कभी कभी लोग घर नहीं, घर के कोनों में छिपा ताना देख लेते हैं। पिछले ही महीने हमारा नया घर बनकर तैयार हुआ था। हर कमरा, हर दरवाजा, हर खिड़की, सब कुछ चमचमाता हुआ। पर साथियों, एक जगह ऐसी थी जो सबको चुभ रहा था। वही जगह जिसे देखकर पड़ोसी कहते, अरे इतना बड़ा घर बनवा लिया और ये कोना ऐसे ही छोड़ दिया। इंजीनियर ने नक्शा ठीक से नहीं बनाया क्या? कुछ तो सीधा मजाक बना देते। देखो इनका अधूरा सपना। ये बातें सुनकर माजी का दिल हर बार थोड़ा टूट जाता, क्योंकि वो जानती थी इस घर की एक एक ईंट में उनका वर्षों का सपना छिपा है। पर साथियों, दिल टूटने से एक आवाज और उठती है, दृढ़ता की। एक दिन माजी अचानक उस जगह के आगे जाकर खड़ी हो गई, आंखें बंद, और दिमाग में पसर गई पड़ोसन के घर की तस्वीर, जहाँ सुंदर सा झरना बना था, हल्की रोशनी में चमकते हुए पानी की धार। मेहमान जब भी जाते वहीं की तारीफ करते जाते, हंसी उड़ाकर कहते, तुम्हारे घर में ऐसा कुछ कहाँ, तकनीक चाहिए, इंजीनियर चाहिए। और तभी साथियों, दिल ने कह दिया, क्यों ना यहीं एक वाटरफॉल बना दूं, ऐसा जो पूरे शहर ने न देखा हो। कोई इंजीनियर नहीं, न कोई आर्किटेक्ट, बस मंजी और उनका जुनून। साथियों, बहुतेरे कहते रहे, पानी की धारा बस दीवार से बहा देना इतना आसान होता क्या? लेकिन मंजी की निगाहों में चमक थी, जैसे उन्हें अपने पसीने पर ही भरोसा था। उन्होंने चुपचाप काम शुरू कर दिया। पहले जमीन को बराबर किया, फिर उस कोने की दीवार को साफ कर चिकना बनाया, पुराने टूटे टाइल्स इकट्ठे किए और उन्हें काट कर अलग अलग डिजाइन में जोड़ने लगी। धीरे धीरे दीवार पर एक आकृति उभरने लगी, जंगल की चट्टानों जैसी, पर उससे भी सुंदर। साथियों, पड़ोसन की नजरें भी हर रोज उस बनते रूप को निगलने लगी। शायद डर था कि कहीं मंजी का काम उनके घर की शान को फीका न कर दे। वो रोज अपने घर की छत से झांक कर देखती, और एक दिन तो कह भी दिया, ये सब छोड़ो माजी, ये काम तुमसे नहीं होगा। मंजी मुस्कुरा दी, जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके हाथ उनकी भाषा बोल रहे थे। साथियों, एक दिन बड़ा हादसा हो गया। पानी की पाइप अचानक टूट गई, सारा पानी घर में फैल गया। लोग कहने लगे, कहाँ था ना, शौक चढ़ा है इंजीनियर बनने का, अब देखो कैसे घर खराब हो रहा। लेकिन माजी ने हार नहीं मानी। उस रात चुपचाप सब सुखाया, पाइप को दोबारा सेट किया और दूसरी सुबह फिर काम में जुट गई। उनकी आंखों में जलता सपना नींद को रास्ता नहीं देता था। धीरे धीरे वह कोना एक नया रूप लेने लगा। पत्थरों की सीढ़ियां, बीच में घुमावदार रास्ता, ऊपर से गिरता पानी, नीचे छोटा सा ताल जैसा हिस्सा। मंजी ने उसमें रंग बिरंगी LED लाइट्स भी लगा दी। अब साथियों, वो जगह चुप नहीं रहती थी। पानी की आवाज जैसे घर को जिंदा कर रही हो, फुहारें जैसे खुशियां बिखेर रही हो। लेकिन अभी असली सस्पेंस बाकी था। मेहमान आने वाले थे, पहली बार नया घर देखने, और खास बात, पड़ोसन भी आने को तैयार थी। सभी माजी को देख रहे थे, क्या ये वाटरफॉल चलेगा या सबके सामने फेल हो जाएगा? माजी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने स्विच ऑन किया। कुछ सेकंड एकदम खामोशी, लोगों की हंसी जैसे हवा में तैरने लगी। पड़ोसन बोली, कहाँ था ना? वाह! पड़ोसन की जुबान जैसे बंद हो गई। उसके बच्चे वाटरफॉल के पास जाकर उछलने लगे। मेहमान बोल उठे, इतनी खूबसूरती तुमने खुद बनाई? मंजी की आंखों में नमी थी, पर वो बोली, सिर्फ इतना, बस दिल से बनाई है। साथियों, उसी रात एक चुपचाप दरवाजा खटखटाया गया। बाहर वही पड़ोसन खड़ी थी, लज्जा से बोली, माजी मेरे घर की लाइटें थोड़ी फीकी लगने लगी हैं, क्या तुम मेरे वाटरफॉल में भी बदलाव कर दोगी? माजी मुस्कुराई, क्योंकि साथियों, सपनों का जवाब हमेशा सफलता देती है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे देखने से पहले रुक जा बेटे, मैं तुझे ये श्राप देता हूँ, आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिखते हैं। लास्ट में सुंदर वाटरफॉल बनकर तैयार है। आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताएं।